बच्चों, लीड स्कूल की ओर से हिंदी विषय को लेकर ऑनलाइन क्लास की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं जादव सर आपको कक्षा छठी में हिंदी विषय को लेकर आज हम पन्ना नंबर 64 पर जो पाठ है, वार्तालाप पाठ है, संवाद रूपी पाठ हमारे सामने दिया गया है और इसका आशय है मंगल ग्रह की सैर। तो पन्ना नंबर 64 निकालिए और किताबों में ध्यान दीजिए। संवाद। दफ्तर से घर लौटकर माँ ने देखा कि अनन्या और अनंत गृह कार्य पूरा कर रहे हैं और माँ को देखते ही दोनों बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। देखो, वार्तालाप रूपी पाठ में इसकी जो शुरुआत है, दफ्तर से उनकी माँ अनन्या और अनंत की माँ घर लौटती है और वह देखती है कि उनके बच्चे अनन्या और अनंत गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। माँ को बड़ी खुशी होती है, प्रसन्न लगता है, अच्छा लगता है। इतने में अनंत कहता है, नमस्ते माँ, आपका दिन कैसा रहा? तो माँ कहती है, बच्चों को प्यार करते हुए, यानी बच्चों के सर पर हाथ प्यार से फेरते हुए कहती है, बहुत थका देने वाला, लेकिन तुम दोनों को देखकर मेरी थकान दूर हो गई। थकान यानी बड़े परिश्रम करने के बाद लोगों को क्या होती है? थकान आती है। उस प्रकार की थकान यानी पूरा दिन भर काम करने के बाद थकान दूर करने के लिए आदमी हमेशा घर की ओर आता है। परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद आदमी थक जाता है। माँ कहती है, तभी अनन्या की नज़र माँ के पर्स से झांक रही एक पत्रिका पर पड़ी। अनन्या ने निकाल कर देखा तो वो खगोल विज्ञान पत्रिका का नया अंक था, क्योंकि जिस दफ्तर में अनन्या और अनंत की माँ काम करती थी, वो पत्रिका यानी खगोल विज्ञान की पत्रिका के दफ्तर में वो काम करती थी। खगोल विज्ञान में अनन्या की गहरी रुचि थी। रुचि यानी अच्छा लगना, मराठी में उसे आवड़ कहते हैं, भाना मन को। और अनन्या की माँ इसी पत्रिका की संपादक थी। देखो, जो पत्रिका खगोल विज्ञान विषय के माध्यम से लेकर बनाई जाती थी लोगों को पढ़ने के लिए, उसी पत्रिका की संपादक अनन्या और अनंत की माँ थी। पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मानव का अगला पड़ाव मंगल ग्रह। पत्रिका के आवरण यानी पहले पृष्ठ पर लिखा था, आवरण यानी कवर, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मानव का अगला पड़ाव। पड़ाव यानी जहाँ जाने के लिए कई मील लगते हैं, कई दिन लगते हैं, वहाँ पर जाकर रुकना। जैसे हम भी देखते हैं दिवाली के दिनों में, त्योहारों के दिनों में कुछ मेहनत परिश्रम करने वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं, रुकते हैं, व्यापार करते हैं और फिर जाते हैं। अनन्या जिज्ञासा पूर्वक, माँ आज मंगल ग्रह के बारे में कुछ बताओ ना। तो अनन्या अपनी माँ से खगोल विज्ञान की पत्रिका को देखकर जिज्ञासा पूर्वक यानी उत्सुकता पूर्वक वो जानने का प्रयास करती है अपनी माँ से। माँ आज मंगल ग्रह के बारे में कुछ बताओ ना। माँ, पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लो, फिर खाना खाने के बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, दोनों बैठे हैं खाना खाने के बाद, खगोल विज्ञान इस विषय को लेकर मंगल ग्रह के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे बड़े प्यार से अपनी माँ के पास बैठे हैं। अनन्या माँ की गोद में बैठी है। आगे, रात को खाना खाने के बाद दोनों बच्चे माँ के पास आ गए। अनन्या हाथ में पत्रिका लेकर आई। जैसे ही माँ का खाना खत्म हो गया, माँ मेज पर यानी पलंग पर बैठने के लिए आई, उसी समय अनन्या हाथ में खगोल विज्ञान की पत्रिका लेकर आई। अनन्या माँ की गोद में बैठते हुए, माँ अब तो सुनाओ मंगल ग्रह की कहानी। देखो,
वो अपनी माँ से बड़े प्यार से कहती है, माँ अब तो सुनाओ मंगल ग्रह की कहानी। माँ, बेटा मंगल और शुक्र हमारे पड़ोसी ग्रह है। पड़ोसी यानी साथ रहने वाले, जैसे हमारे सामने, हमारे आजू बाजू में हमारे साथी पड़ोसी अन्य लोग रहते हैं ना, उसी प्रकार मंगल और शुक्र हमारे पड़ोसी ग्रह है, यानी हमारे ही साथ रहने वाले शुक्र और मंगल ग्रह है। शुक्र ग्रह पर मानव को उतारना कठिन है। शुक्र ग्रह पर मानव को उतारना कठिन है क्योंकि वहाँ पे सूरज के नज़दीक होने के बावजूद वहाँ का तापमान हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस प्रकार सूरज की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ नहीं सकते, उसी प्रकार इसलिए वैज्ञानिक मंगल के अध्ययन पर अधिक ध्यान दे रहे। इसलिए लोगों ने, यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, शुक्र ग्रह को छोड़कर मंगल ग्रह की जानकारी लेने के लिए जुट गए हैं। मंगल के वातावरण में देखो, मंगल के वातावरण में यानी मंगल का वातावरण कैसा है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो, प्रदूषण जो पृथ्वी पर फैलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अन्य गैसें भी वहाँ पे है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन उसकी मात्रा क्या है, कम है, बहुत कम मात्रा में वो वहाँ पे है, वहाँ पे वातावरण में है। इसीलिए वहाँ सांस लेना मुश्किल है, इसीलिए हमें सांस लेने में वहाँ तकलीफ होती है। और इसीलिए मंगल ग्रह पर आप लोग जाते हैं, लेकिन जानकारी लेने के बाद फिर वापस आते हैं। जैसे कुछ लोगों ने वहाँ पर जाकर खोजबीन करने का प्रयास किया है वैज्ञानिकों ने। मंगल सूर्य से हमारी अपेक्षा 1.5 गुना अधिक दूर है। देखो, पृथ्वी की अपेक्षा मंगल सूरज की अपेक्षा कितना है, 1.5 गुना दूर है। सूर्य की गर्मी वहाँ कम ही पहुँचती है। सूरज की गर्मी जिस भी ग्रह पर कम पहुँचती है, वहाँ का वातावरण हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। इसीलिए मंगल ग्रह का वातावरण भी बहुत ठंडा है। तो आनंद कहता है, हमारी अध्यापिका बता रही थी कि मंगल लाल रंग का है, क्या यह सही है? हमारी अध्यापिका बता रही थी कि मंगल लाल रंग का है, क्या यह सही है? माँ, हाँ जानते हो ऐसा क्यों है? वो माँ कहती है, हाँ जानते हो ऐसा क्यों है? बच्चे एक साथ, नहीं माँ। तो माँ बताती है, मंगल की धूल में आयरन ऑक्साइड है नाम का खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, मंगल की धूल में यानी मंगल का जो वातावरण है ना, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की खनिज जो है अधिक मात्रा में है। जैसे कोकन में जाते हैं ना, आयरन ऑक्साइड की मात्रा वहाँ के मिट्टी में ज़्यादा है, इसलिए तो वहाँ की मिट्टी लाल कलर की है, गेहुए कलर की है। मंगल की धूल में आयरन ऑक्साइड नाम का खनिज बहुत अधिक मात्रा में है, इसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। किसका? मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। इसके लाल रंग के कारण ही इसे अंगारक और लोहितांग जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। देखो, मंगल ग्रह को और भी नाम दिए गए हैं, अंगारक ग्रह, लोहितांग ग्रह, यानी मंगल इस नाम के साथ साथ उसके गुण की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से अंगारक और लोहितांग जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। और यूनानियों ने इसे मार्स नाम दिया है। यूनानी यानी यूरोप में रहने वाले जो लोग थे ना, उन्हें यूनानी कहा जाता है। उन्होंने इसे मार्स नाम दिया है, मार्स, जो अंग्रेजी में हम उसका जिक्र करते हैं, MARS, मार्स। आगे पन्ना नंबर 65 पर बढ़ते हैं, जहाँ चित्र दिखाई दिया है, माँ की गोद में अनन्या और अनंत बेटे हैं और मंगल ग्रह की जानकारी लेते हुए मंगल ग्रह की सैर करने का प्रयास घर में बैठकर कर रहे हैं। तुम्हें पता है मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी जैसे पत्थर, घाटियाँ और पहाड़ है। देखो, तुम्हें पता है मंगल ग्रह पर ही हमारी, देखो मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी जैसे, वहाँ पर भी क्या है, बड़े बड़े पहाड़ है, घाटियाँ है, पत्थर है और बर्फ से ढके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के रूप में पानी भी है। देखो, और पहाड़ घाटियों के साथ साथ
उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर पानी भी है, बर्फ से ढके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में पानी भी है, पर वहाँ समुद्र नहीं है। मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी हमारे सूरज के पास घूमती है, उसी प्रकार मंगल ग्रह भी सूर्य को चक्कर लगाता है। मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य का चक्कर लगाता है। अनन्या आश्चर्य से, अच्छा, क्या मंगल को भी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं? तो माँ कहती है हंसकर, नहीं नहीं, मंगल तो बहुत धीरे धीरे सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाता है, और यह चक्कर लगाने के लिए उसको 687 दिन में वो चक्कर पूरा करता है। क्योंकि वो आकार में भी छोटा है, और आकार में छोटा होने की वजह से उसे चक्कर लगाने में, जैसे सूरज को चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, उसी प्रकार मंगल ग्रह को उसके आकार की वजह से उसे 687 दिन लगते हैं। अनन्या, जैसे हम चांद को देख सकते हैं, क्या वैसे ही मंगल को भी देख सकते हैं? तो माँ कहती है, मंगल ग्रह को आसानी से नहीं देखा जा सकता। वह पृथ्वी की तुलना में कम गति से चक्कर लगाता है, इसलिए ये दोनों ग्रह कभी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। हर 2 साल में ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। देखो, पृथ्वी और मंगल अपने निश्चित गति में कक्षा में घूमने के बावजूद हर 2 साल में नज़दीक आते हैं, लेकिन हर 15 या 17 सालों के बाद ये एक दूसरे के सबसे नज़दीक आते हैं। तब मंगल ग्रह को देखा और जाना जा सकता है। देखो, अपने अपने कक्षा में जब जो चक्कर लगाते हैं सूरज के पास, तो उनको अपने अपने आकारमान की वजह से, वातावरण की वजह से उन्हें, जैसे पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं तो मंगल को 687 दिन लगते हैं, और एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए इन्हें साल लगते हैं, और बहुत ही नज़दीक आने के लिए हर 15-17 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जो पृथ्वी के नज़दीक मंगल ग्रह आता है। अनन्या, मंगल ग्रह और पृथ्वी में से कौन बड़ा है? देखो, कितना बड़ा अच्छा सवाल किया अनन्या ने, कि मंगल और पृथ्वी के आकारमान को देखते हुए, उनकी कक्षा को देखते हुए, इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? तो माँ कहती है, मंगल ग्रह पृथ्वी से आकार प्रकार में काफ़ी छोटा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का करीब आधा है, और भार यानी वजन लगभग 9वां हिस्सा है। यानी पृथ्वी के आकार में भी छोटा है, और भार यानी वजन में भी पृथ्वी का 9वां हिस्सा मंगल ग्रह है। छोटा होने के कारण वहाँ गुरुत्वाकर्षण भी कम है। देखो, जिस प्रकार पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है ना, ग्रेविटी, उसी प्रकार मंगल पर भी है, लेकिन उसके आकारमान की वजह से, लघुता की वजह से वहाँ का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ही कम है। धरती पर यदि किसी आदमी का वजन 120 पाउंड है, तो मंगल की सतह पर, सतह यानी तल, भूपृष्ठ पर, मंगल की सतह पर उसका वजन केवल 4 पाउंड रह जाएगा। देखो, आदमी का वजन यदि धरती पर 120 पाउंड है, तो मंगल की सतह पर इसका वजन केवल 4 पाउंड है। इस तरह से आज हमने पन्ना नंबर 64 और 65 पर जो पाठ है मंगल ग्रह की सैर, इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया। अब इसके लिए एक सवाल मैं आपको कहता हूँ, जिसका जवाब आप लोग इस व्हाट्सएप के जरिए, इस यूट्यूब के लिंक के जरिए इसे आप लोग अच्छी तरह से सुने, और उस सवाल का जवाब लिखकर मुझे कल की तासिका के ऑनलाइन तासिका में आप लोग व्हाट्सएप पर भेजें। मेरा सवाल आपको यह है कि अनन्या ने अपनी माँ से कौन सा सवाल किया? अनन्या ने अपनी माँ से कौन सा सवाल किया? इसका जवाब मुझे आपको लिखकर व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।